जय मसीह की। ये सजीव वाहिनी है। दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है परमेश्वर की करुणा। आइए हम पढ़ते हैं यशायाह 63:9-7 से लेकर 9 वचन तक हम पढ़ते हैं। इज़राइल से की गई भलाई। जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, अर्थात इज़राइल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुणानुवाद करूँगा। क्योंकि उसने कहा, निसंदेह ये मेरी प्रजा के लोग हैं, ऐसे लड़के हैं जो धोखा न देंगे, और वह उनका उद्धारकर्ता हो गया। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया, और उसके सन्मुख रहने वाले दूत ने उसका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। ये परमेश्वर का इज़राइल लोगों के बारे में लिखा हुआ है। कैसी भलाई परमेश्वर ने उनके साथ में करी है। उसकी करुणा और उसकी करुणा, परमेश्वर की करुणा सदैव उनके साथ में है। और यहाँ पर लिखा है, यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसके गुणानुवाद करूँगा। करुणामय, परमेश्वर के करुणामय कामों का वर्णन हमें करना है। ये वचन के अनुसार हम लोगों को परमेश्वर के करुणामय कामों का वर्णन करना है। उसके गुण हमें गाना है। हमें याद करना है कि परमेश्वर कितना करुणामय है परमेश्वर, और वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। वैसे हम लोग पढ़ते हैं भजन संहिता 17 और 7 वचन में, परमेश्वर की करुणा, तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। परमेश्वर हमें उसकी हमारे ऊपर करुणा है, इसीलिए परमेश्वर हमको बचाता है। जो हमारे विरोध में है, जो कुछ भी विरोध में होता है, वो हमें नुकसान देता है, परमेश्वर से हमको दूर रखता है। सब बातों की जो कुछ हमारे जीवन में जो संकट है, जो भी कुछ है हमारे जीवन में आता है, उसके लिए परमेश्वर पिता उसकी करुणा से हमें बचाता है। हम लोग देखते हैं भजन संहिता 26 और 3 में लिखा है, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आँखों के सामने है, और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। ये साक्षी है ये। और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर की जो करुणा है वो हमारे आँखों के सामने नित्य रहती है, और जो इसीलिए उसकी करुणा के वजह से ही, उसके कारण हम उसकी करुणा हमारे ऊपर है, इसीलिए हम सत्य मार्ग पर चलते हैं। सत्य मार्ग पर चलने के लिए परमेश्वर की करुणा हमें बहुत ज़रूरी है। उसके करुणा को हमको पहचानना है, उसकी दया को हमको पहचानना है, और परमेश्वर के सन्मुख हमको चलना है। भजन संहिता 63 और उसका तीसरे आयत में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूँगा। हमारे जीवन से भी उत्तम है परमेश्वर की करुणा। परमेश्वर हमारे लिए सर्वोच्च, परमेश्वर अति उत्तम जो है वो सब कुछ हमारे लिए उसने दिया है। अति उत्तम परमेश्वर की करुणा, और
और हमारे जीवन से भी उत्तम हमारा जो जीवन है वो जीवन प्रभु यीशु मसीह में ही पूरा है। हमें हमें आशा है कि हम सार्वकालिक जीवन में एक परमेश्वर की करुणा के ही द्वारा हम जाने वाले हैं और हम प्रशंसा करेंगे। हम उसकी ये जीवन में हम उसकी प्रशंसा करते हैं और हम सार्वकालिक जीवन में भी उसकी प्रशंसा करेंगे। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। हम लोग पढ़ते हैं यिर्मयाह 31 और 3 वचन में, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, इसलिए प्रेम रखता है परमेश्वर कि हम उसकी आज्ञा का पालन करते, हम उसकी आराधना करते, हम उसकी इच्छा के अनुसार हम लोग चलते हैं। यीशु मसीह को हमने अपना उद्धारकर्ता माना है, हमारे दिल में उसको जगह है, हमारे जीवन में प्रथम स्थान हमने यीशु मसीह को दिया है। परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता और उसकी करुणा हम पर रहती है। आइए आज परमेश्वर की जो करुणा है वो करुणा में हम लोग बने रहे और उसमें ही हम लोग आगे बढ़ते रहे। यिर्मयाह 32 और 18 वचन हम लोग पढ़ते हैं, तो हजारों पर करुणा करता रहता, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश के लोगों को भी देता है। हे महान और पराक्रमी परमेश्वर, इसका नाम सेनाओं का यहोवा है। परमेश्वर करुणा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर न्यायी भी है। वो न्याय करता है परमेश्वर और करुणा करता है परमेश्वर। लेकिन हमारे जो अधर्म है, हमें बहुत चौकस रहना है परमेश्वर के सामने हमारे आचरण के लिए। और हम लोग हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा बोलना, ये सब कुछ परमेश्वर देखता है वो हमारे अधर्म को वो क्षमा करता है। क्षमा करने वाला परमेश्वर है। अगर हमने अधर्म को हमारे क्षमा नहीं हुए तो उसका परमेश्वर है, उसको न्याय करता है। हम देखते हैं भजन संहिता 25 और 8वें, यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। हमारा परमेश्वर भला है, सीधा है वो, और वो जो मनुष्य को भी उसने सीधा बनाया था, लेकिन अपने ही विचारों में, अपने कल्पनाओं में मनुष्य फंसते गया है और आगे बढ़ते गया है और परमेश्वर से दूर हो गया है। लेकिन परमेश्वर सीधे मन वालों को अपना मार्ग, जो सच्चाई का मार्ग है, वो प्रकट करता है और उसी के ऊपर वो चलाता है। हम लोग देखते मत्ती 19 और 17 में, यहाँ पर एक छोटी मतलब बताया क्या कुछ तो भी घटना घटी है सच्ची, और उसके ऊपर हम लोग देखेंगे, थोड़ा गौर करेंगे और उससे हम कुछ सीखते हैं। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। यहाँ पर एक तो जवान जो लड़का है वो आकर प्रभु यीशु मसीह को कुछ पूछता है, जीवन में प्रवेश करना है उसको, सार्वकालिक जीवन उसको चाहिए, उसको अच्छा जीवन चाहिए, प्रभु के साथ में वो रहना चाहता है, प्रवेश करना चाहता है। यीशु मसीह को नहीं पहचानता, यीशु मसीह को वो गुरु कहता है, भला कहता है, तू भला है बोलता है। लेकिन परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर है। हमने पहचान लेना चाहिए कि हमारे जीवन का जो स्वामी, राजा और जो उद्धारक परमेश्वर है वो यीशु मसीह है। हमारा उद्धार करने वाला यीशु मसीह हमारे पापों को
क्षमा करने वाला यीशु मसीह है। यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दी है। हमारा प्रायश्चित उसने पूरा 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 किया है। पूरा दाम उसने हमारा चुका दिया है। हमें उसने पापों से स्वतंत्र किया है। हमें उसने स्वतंत्रता का आत्मा दिया है और आज हम उसके मार्ग पर, सीधे मार्ग पर वो हमें चलाता है। हम हमारे पास में बहुत कुछ परमेश्वर ने आशीषों को दिया है, उंडेल दिया है, क्योंकि उसकी करुणा है वो, और हमने उसकी करुणा का आदर करके हम उसको आराधना, उसकी स्तुति करें। आइए हम प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन का स्वामी और राजा जो हमने बनाया, उसकी करुणा हुई हमारे ऊपर, इसलिए हम दिन प्रतिदिन हम उसमें बढ़ते हैं। जयवंत जीवन हमें हमें बिताने का है। प्रभु यीशु मसीह जीवित है। तीसरे दिन वो जीवित हुआ है, कब्र में से जीवित हुआ। बहुत लोगों को दिखाई दिया। 40 दिन तक उसने सबको दर्शन दिया। उसकी करुणा थी, उसकी भलाई उसने प्रकट करी, और आज भी वही जीवित परमेश्वर हमारे दिल में राज्य करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा ये सब वचन समझने के लिए और उसके ऊपर चलने के लिए हमें सहायता और मदद करे। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे जीवित और प्रेमी प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते। तेरी करुणा और तेरी भलाई के लिए हम धन्यवाद देते। दिन प्रतिदिन तू तेरी करुणा भलाई हमारे ऊपर प्रकट करता है। धन्यवाद देते हैं। हर एक बुराई से तू हमको बचाता है। तेरे सीधे मार्ग पर प्रभु तो हमको चलाता है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और इस संपूर्ण एक जगत में प्रभु जी, एक जगत में जितना कुछ है प्रभु जी भलाई, और सब तेरी ओर से है प्रभु जी। और जितनी दुष्टता है, अधर्म है प्रभु जी, वो सब प्रभु तू तू नष्ट करने वाला है, तू नाश करने वाला है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हर एक बुराई से तो हमको बचाता है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज का दिन हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। यीशु की शांति और तुम आपके और मेरे दिल में राज्य करे, और उसकी करुणा और उसकी भलाई हमारे जीवन में नित्य हमको प्राप्त होती रहे। आमीन।